पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के महत्व के बारे में, और हमने आपको बताया था कि क्यों है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है और क्यों है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बगैर संपूर्ण नहीं होती। और साथ ही हमने बात की थी एक और पौराणिक कथा के बारे में जो देव उठनी एकादशी से जुड़ी हुई है। तो सुनते रहिए आज का ये पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे एक और पौराणिक कथा के बारे में और बनाएंगे एक मजेदार सी रेसिपी जिमीकंद से। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे देव उठनी एकादशी कथा के बारे में। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन ही नारायण यानी कि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और उसके बाद ही जो है धरती पर सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मान्यता है कि भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। फिर आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को दूध से भरे हुए समुद्र में शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु ने शयन किया। फिर 4 माह की निद्रा के बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा यह भी जाता है कि एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, आप दिन रात जगा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष के लिए सो जाते हैं और इस समय समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसीलिए आप नियम से हर साल सोया करें। इससे मुझे और समस्त देवतागणों को कुछ समय के लिए विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप ठीक कहती हैं। मेरे जागने से सारे देवताओं और खासकर आपको भी बहुत कष्ट होता है और मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता आपको। इसीलिए आपके कहे अनुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा। उस समय आपको और देवगणों को विश्राम करने का वक्त मिल जाएगा और मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन निद्रा कहलाएगी और मेरी ये अल्प निद्रा भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। तो ये थी देव उठनी एकादशी की कथा। That's another interesting story from the collection of popular mythological stories, and what a narration that was. बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ना? बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे भी बड़ा मजा आया था सुनकर। और दिलीप, आपको पता है कि सनातन धर्म ने हर एक हरकत को नियम से बांधा है। इसीलिए जागना और सोना रात और दिन की जैसे नियमित होना चाहिए। That is right, but पूजा, आपको नहीं लगता कि आजकल के लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि देर से उठना और देर से जागना एक आदत सी बन गई है? इनफैक्ट मोर देन एनीथिंग एल्स, आदत तो नहीं कहना चाहिए, एक मजबूरी सी हो गई है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये कहावत तो ऐसे लगता है कि जैसे लुप्त सी हो गई है। वो तो आप सही कह रहे हो दिलीप कि आजकल की लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गई है पहले से। That is right, but I think we still need to inculcate some of these routines and habits into our daily life. So listeners, if you notice, even in our mythological stories, our deities used to follow a specific routine. Not only that, back in those days, our ancestors, our parents, all of them also used to follow a routine for everything, be it sleeping, waking up, exercising, having food on time. So everything was in a routine manner with specific intervals and on decided time. Sleeping on time and waking on time is as important as day and night, just like how it is mentioned in our mythological stories. Because good sleep keeps you going,
getting a routine sleep is good for mental and physical health. And the best thing is that it keeps you energized and fresh for the entire day. वेरी ट्रू, अदरवाइज प्रकृति हमें जिंदगी से बाहर कर देगी. That is right. It is extremely important for us to follow a routine or a pattern, and especially when it comes to sleeping on time and waking up, it is important that we follow a routine. It is very important for our health as well, because your body needs proper rest in order to rejuvenate itself for the next day's hectic parleys. So we would recommend that you follow a routine when it comes to your sleeping patterns. And I think on that note, we can get on to another healthy discussion today, which is making a healthy recipe. So Pooja, what are you making today? दिलीप, आज जो हम बनाने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम है जिमीकंद की करी, यानी कि जिसको जिमीकंद यानी कि सूरन, जिसको एलिफेंट फ्रूट कहते हैं, याम कहते हैं, साउथ इंडिया में चेना कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इसके. खैर नाम छोड़ो, नाम तो जो कोई भी हो, इसकी बनी सब्जियां वाकई में काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट होती है. और कहते हैं कि जिमीकंद जो है वो वेजिटेरियन वालों के लिए नॉन वेजिटेरियन के समान होती है. वैसे आपको पता है श्रोताओं कि दिलीप ना मुझे इस वक्त घूर रहे हैं. आई नो दिलीप कि आप ना फिर से कहोगे कि वेजिटेरियन रेसिपी नॉन वेजिटेरियन जैसे कैसे हो सकता है, राइट? That is right. वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसे कैसे टेस्ट कर सकता है भला? वैसे दिलीप, मैंने उस दिन जो सब्जी बनाकर आपको खिलाई थी तो आप ही ने तो कहा था कि ये फिश करी जैसा लग रहा है, बोला था कि नहीं, बताओ. Okay, I agree. I have no other choice than agreeing with you. Otherwise, I know I wouldn't be getting food for tomorrow. Exactly, वो तो नहीं मिलेगा बिल्कुल. By the way, jokes apart, and to be very honest with you, the way this recipe was made, it tastes just like Bihari fish curry. It had that flavor of mustard seeds in it, and that gives it that flavor of fish curry. So I think Pooja, we can get on to the ingredients for today's recipe. हाँ बिल्कुल दिलीप. तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सूरन लिया है, जिसे याम, चेना कुछ भी बोल लीजिए आप. और उसके बाद हमने लिया है इसमें 1 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, तभी ये फिश करी जैसा बनेगा. और उसके बाद हमें चाहिए होंगे 1 टीस्पून जो है जीरा, 20 से 25 जो है गार्लिक की कलियां, 2 इंच जो है हमें अदरक चाहिए होंगे, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने से इसमें थोड़ा सा अच्छा सा रंग आता है इस सब्ज़ी में, इसलिए यही मिर्च पाउडर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है. और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमें चाहिए होंगे 1 से 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 से 2 तेजपत्ता हम ले लेंगे, 1 प्याज जिसको हम लंबा लंबा पतला काट लेंगे, 1 टमाटर रफली चॉप कर लें उसे. लेमन जो है वो ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसे छोड़ सकते हैं. नमक स्वाद अनुसार, और सरसों का तेल जो है वो आवश्यकता अनुसार. इसमें हमें सरसों का तेल जो है सूरन को फ्राई करने के लिए चाहिए. उसके अलावा जो भी बचता है उसमें हमें सब्जी बनानी है. तो जनरली इस रेसिपी को बनाने के लिए जो लोग हैं सरसों का तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही यूज़ करते हैं, ताकि सब्जी में जो है एक अच्छा सा टेस्ट आए. ओकेजनली तो हम कर ही सकते हैं, राइट? और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि सूरन जो है 2 टाइप की होती है. एक तो वो जिसको खाने से आपके गले में लगता बहुत है, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत ध्यान से उस सूरन को बनाना होता है, और वहाँ पर नींबू का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. जबकि एक बनारसी सूरन कहते हैं उसे, बेसिकली जो मैंने बनाया हुआ है, ये ज़्यादा आपके गले में लगता भी नहीं है, और इसमें आप खटाई अगर यूज़ ना भी करें तब भी चलता है. Okay, so let's quickly look at the ingredients for today's recipe. We'll need 250 grams of yam peeled and diced, 1 tablespoon yellow mustard seeds, 1 teaspoon cumin seeds, 20 to 25 garlic buds, 1 inch of ginger, 3 to 4 green chilies, 1 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon Kashmiri red chili powder, 1 to 2 teaspoon coriander powder, 1 to 2 bay leaves, 1 onion thinly sliced, 1 tomato roughly chopped, lemon which is optional, and salt to taste, along with mustard oil as needed because you will need it to fry
and also to make the curry. And like what Pooja said, we usually get yam in two types. One is that gives you that pricking feeling on your throat when you have it, and the other one is a plain one. So it is important that you see what is the kind of yam that you're using. So if it is the one that actually pricks, then we would recommend that you use lemon there. But if it is a normal yam, which is also called as a Banarasi yam, then you will not need to use a lot of lemon there. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि याम की रेसिपी को बनाते कैसे हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक और चीज़ है जो भी याम जो है गले में लगता है, उस याम को एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप जब इसको डाइस कर लेते हैं, आई मीन चॉप कर लेते हैं, बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं, तो उसके बाद इसमें नमक डालकर मिलाकर थोड़ी देर छोड़ दें। तो उससे क्या होता है कि ये जमीकन जो है थोड़ा कम लगता है गले को। तो फिर चलिए देखते हैं कि अब रेसिपी बनाते कैसे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम याम को, जैसा कि कहा, कि इसको पील कर लें अच्छे से और थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में काट लें, जनरली जिस तरीके से फिश के पीसेस होते हैं उस टाइप से। और उसके बाद हम जो है एक पैन में इनफ वाटर लेके उसमें जो है नमक डाल के इसको हम पकाएंगे। और जब ये पक जाए तो इससे याम को जो है इसमें से निकाल लें और एक प्लेट में साइड हटाकर रख दें। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि एक पैन में मस्टर्ड ऑयल गर्म करना है और उसके बाद उसमें जो है हमने बॉयल जो सूरन किया, यानी कि याम जो किया है, उसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। क्रंची आप देखेंगे कि वो बिल्कुल क्रंची सा हो गया है, तब तक आप उसे फ्राई करते रहें और जब हो जाए तो उसे आप निकाल लें। अब आप देखेंगे कि कढ़ाई में ऑलरेडी जो है तेल बची हुई है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डालना है, तो आप अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको कितना तेल लगेगा, कितने तेल की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और जब हो जाए तो इस याम को एक प्लेट में निकाल लें और साइड में रख दें। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि जिंजर गार्लिक एक जार में लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में, और जिंजर गार्लिक डालने के बाद उसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स, हरी मिर्ची, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसको हम एक कटोरी में निकालकर अलग से रख लेंगे। उसके बाद सेम जार में हम डालेंगे टमाटर और उसका हम बना लेंगे प्यूरी, और उसके बाद उसको भी जो है हम एक बोल में निकालकर अलग से रख देंगे। और अब बारी है मस्टर्ड सीड्स के पेस्ट बनाने की। तो मस्टर्ड सीड का जो पेस्ट बनाएंगे उसके लिए हम जार में मस्टर्ड सीड डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसको आप निकालकर बोल में रख लें। तो अब बारी है करी बनाने की। इसके लिए हमें पैन में जो तेल बचा है उसमें हम क्या करेंगे कि हम डालेंगे तेज पत्ता और प्याज, और इसके बाद हम इनको जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, मीडियम से लो फ्लेम तक के इसमें हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे। और जब हम देखें कि ऑनियन जो है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इन सब चीज़ को डालने के बाद हम इसे सॉटे करेंगे जब तक कि उसका कलर ना चेंज हो जाए और वो ब्राउन ना हो जाए कलर में। और उसके बाद बारी है डालने की टमाटर की। टमाटर डालने के बाद याद रखें कि तुरंत ही आप सॉल्ट डालें और इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करें। और हमें यहाँ पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि आप ये ना देखें कि तेल उसमें से बिल्कुल अलग हो गया है। याद रहे कि इस रेसिपी को बनाने के लिए, इसका रेसिपी तभी अच्छा बनेगा जब तक कि आप उसे अच्छे से फ्राई नहीं करते। इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप फ्राई करेंगे सब्ज़ी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। उसके बाद हम जो है जब देखें कि ऑयल सेपरेट हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे फ्राइड सूरन और उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी डालकर हम इसे बॉईल करेंगे। आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा मत डालें, मतलब एक बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। और एट लास्ट जब बॉईल हो जाए तब हमें इसमें डालना है जो हमने सरसों का पेस्ट बनाया है वो डालते ही गैस को बंद कर दें, सब्जी को मिक्स कर दें और आपका सब्जी तैयार। इसमें आप कोरिएंडर लीव्स से इसे गार्निश कर दें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि सरसों का पेस्ट डालने के बाद करी को बॉयल नहीं करना है, उससे जो है करी में कड़वापन आ जाता है। इसीलिए हमेशा लास्ट में इसे डालें और डालते ही गैस को बंद कर दें, इसे मिक्स कर दें, ढक करके रख दें, आपका सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। So on to the method of preparation. First of all, cook the yam in a pan with enough water by adding a little salt to it. Then heat mustard oil in a pan
and add the boiled yam to it and fry until it turns golden brown. Now once it is done, take it out in a plate and set it aside. Now add ginger, garlic, cumin seeds and green chilies into a mixing jar. Add a little water and make a fine paste out of it by grinding it. Then take it out in a plate and set it aside. Now in the same jar, add tomato and make a puree out of it and take it out in a bowl and set it aside. Now add mustard seeds to the jar along with a little water and make a fine paste out of it and set it aside. Now in the leftover oil that we used to fry the yam, in the leftover oil add bay leaves and onion and fry it until it turns golden brown on medium-low flame. Once the onion is golden brown, add the ginger garlic paste, coriander powder, turmeric powder, Kashmiri red chili powder and saute it till it changes its color and becomes brown in color. Now what you need to keep in mind here is that you need to fry this paste really well if you want the recipe to taste like what we said, like the fish curry or a non-vegetarian curry. Now add tomato puree and salt to it, stir well and fry until the oil separates. Now once again, this is a point where you need to keep in mind that you need to fry this mixture really well if you want to get that aroma, that flavor and that taste in this recipe. Finally, you can add the fried suran to it and also add a little water as needed. At last, add mustard paste to it, mix well and switch off the stove. You can garnish it with coriander leaves and serve it. Now keep in mind that mustard paste is to be added the last, and when you add mustard paste, ensure that you immediately switch off the stove and mix the mixture well and close it. Because if you keep the stove on and boil the gravy, then there will be a slight bitter taste to the recipe. So your yam curry is ready to be served. You can serve it along with rice, and if you prefer having it with roti, then you can do that as well, but we like it with rice. तो दोस्तों, दिलीप तो मान ही गए हैं कि ये रेसिपी फिश करी जैसी टेस्ट करती है, राइट? तो अब बारी है, दिलीप तो मान गए, अब बारी है आपके मानने की, और आपके मानने के लिए क्या करना होगा? ऑफ कोर्स ये करी बनाना होगा। तो दोस्तों, आप भी इस करी को बनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। And you can do that by visiting the tasteofindia.com and giving us your comment in there on the post. You can also find a printable recipe card, the show notes, and all the resources on the tasteofindia.com. Please ensure that you are subscribed to this podcast in order to stay updated with the latest recipes that we come to you with and with the regular chit chat. We'll be back again the next week, but before going, it is important for us to tell you that if you can take out a few minutes and give us a genuine review and a rating on Apple Podcasts, it will help us immensely on ranking the show on Apple Podcasts. You can listen to us on Savan, Gaana, Hubhopper, Audio Boom, Stitcher Radio, and Google Podcasts as well. We'll be back again the next week with another tasty recipe and some chit chat. Until then, this is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja. And you all have a wonderful rest of the week ahead.